हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास का इंग्लिश का जो आपका फाइनल पेपर हुआ है 3 मार्च 2025 को। तो इस वीडियो में मैं आपको सेट सी का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, लेकिन आपको बता दूं सेट ए, सेट बी और सेट सी और सेट डी चारों सेटों में सेम क्वेश्चंस थे, तो आप क्वेश्चंस अपने मैच कर सकते हो। और इस वीडियो में पहले हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, समझेंगे। उसके बाद में हम जो है इस वीडियो में आपको जो हमने पेड पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, उसको मैच कराएंगे कि उस पीडीएफ में से आपका कितना जो है एग्जाम में आया हुआ था। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो देखने को मिल जाएगा। इसी वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड सेक्शन में आपको पेड पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि सस्ती हो जाए, नहीं तो डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हो। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का मैसेज का लिंक दे रखा है, अब मेरे को मैसेज कर देना हेलो CCL, ताकि मैं समझ जाऊँ आपको पेड पीडीएफ परचेज करनी है, क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। तो आपको जो है आपका जो मैसेज है वो हाईलाइट रहेगा मेरे पास में, अगर आप इस तरीके से मैसेज करोगे तो ये मैसेज कर देना, मैं वहीं पर आपसे पेमेंट लेके वहीं पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखते हैं आपका जो पेपर था वो किस तरीके से आया हुआ था, कैसे क्वेश्चंस थे। 80 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का टाइम था। और मोस्टली जो बच्चों के रिव्यूज मेरे पास आए, कह रहे हैं सर 80 में से 80 आएंगे, 80 में से 75 आएंगे, 78 आएंगे। समझ जाओ भाई, पेपर बहुत आसान आया हुआ था। पहले जो है सेक्शन ए देखते हैं, जिसके अंदर था रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के अंदर एक दुखियारा बंदा अपनी जो है दुख भरी कहानी बता रहा था, यानी स्ट्रेस की कहानी थी इसके अंदर पूरी, कि ऐसा ऐसा ये बकवासबाजी करता रहा थोड़ी देर। उसके बाद आपने इसको पढ़ा होगा और क्वेश्चंस के आंसर करने थे। हाउ कैन द चॉइस वी मेक डेली इम्पैक्ट अवर लाइफ, तो इसका आंसर आना था सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन है अ लाइफ लैकिंग डिसिप्लिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो किसके द्वारा होता है ये होता है केयरलेसनेस। डी ऑप्शन राइट है। हाउ डज द राइटर डिफाइन स्ट्रेस, कैसे डिफाइन करता है, तो वो है नीदर ए नोर बी, दोनों में। यानी कि इन्होंने बस इसको नेगेटिव उल्टा करके दे दिया, सेटिस्फैक्शन के बजाय यहाँ पे आता डिससेटिस्फैक्शन। और इट शोज अ पर्सनस एबिलिटी टू कोप, जबकि जो है इनएबिलिटी यहाँ पे जो है पैरे के अंदर था, इसलिए हमारा डी ऑप्शन है इसका, नीदर ए नोर बी। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड ऑफ द इन द लास्ट पैराग्राफ मीन्स द सेम एज सरेंडरिंग। सरेंडरिंग होता है सरेंडर, यानी समर्पण कर देना। तो यहाँ पे जो है इसी से सिमिलर जो वर्ड हमें देखने को मिलता है वो है अपोलोजाइज। नेक्स्ट जो है देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ऑथर एम्स टू फिल इन द ब्लैंक द रीडर थ्रू दिस राइट अप। तो क्या जो है एम है वो है ऑफर एडवाइस, टू एडवाइस दे रहा है, हमको सलाह दे रहा है कि ये करो ये मत करो। आगे जो आपको 5 नॉर्मल क्वेश्चंस थे, इनके आंसर भी देख लो। कुछ मिलते जुलते आपने लिखे होंगे, देखो एग्जैक्ट डिट्टो सेम तो कोई नहीं लिख सकता, मिलते जुलते होते हैं ये, ठीक है। हाउ कैन वी टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ, तो कैसे कंट्रोल करते हैं, बाय एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेटिंग बाउंड्रीज। तो ये आपका जो है सिमिलर टाइप में ऐसा कुछ आंसर आपका आना था। व्हाट एनहांसेज आवर सेफ्टी वाइल ड्राइविंग ऑन द हाईवेज, तो यहाँ पे आना था द पेंटेड लाइन्स ऑन हाईवेज दैट एस्टेब्लिश मार्जिन्स टू एनहांस आवर सेफ्टी वाइल ड्राइविंग। तो ये आपका जो है इसमें आंसर आना था। अगला क्वेश्चन है विद विच डिसीज वाज द राइटर सफरिंग फ्रॉम, तो उसको सबसे भारी बीमारी है वो है स्ट्रेस वाली, स्ट्रेस आपका इसमें आंसर था। वट डिड द राइटर रियलाइज अबाउट हिज लाइफ इवेंचुअली, क्या रियलाइज करा उसने, रियलाइज करा ही वाज लीडिंग एन अनसस्टेनेबल लाइफ एंड नीडेड टू एडजस्ट हिज पर्सपेक्टिव एंड लाइफस्टाइल टू अवॉइड एग्जॉशन एंड स्ट्रेस। तो ये उसने रियलाइज किया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। इस पैसेज के अंदर जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है, उसके अंदर हमें कौन सा जो मैसेज है वो कन्वे देखने को मिलता है। इसमें वो कहता है कि भैया अपनी जो है अपनी लाइफ के कंफर्ट ढूंढो और अपनी ज़िंदगी को बिना स्ट्रेस के जियो, ऐसा कुछ मैसेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला जो पैसेज था वो था इंडिया इज रैपिडली सोलर के बारे में था, भाडला सोलर पार्क जो कि राजस्थान में है, जोधपुर में। तो इसके बारे में था, काफ़ी आसान था ये वाला पैसेज, तो बहुत आसान था। वेयर इज भाडला सोलर पार्क लोकेटेड, राजस्थान। हाउ मच एरिया डज द भाडला सोलर कवर्ड, तो यह 56 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ भाडला सोलर पार्क, तो ये थी 2245 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ द भाडला सोलर पार्क, तो इसका आंसर आता ए ऑप्शन, क्रिएट जॉब्स।
व्हाट इज द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द भाडला सोलर पार्क। तो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है इसका, वो है इट कंट्रीब्यूट टू लोअरिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इसमें जो है कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट जो है आपके पास में 5 क्वेश्चन थे नॉर्मल वाले, इनके आंसर्स देख लो। वाई इज राजस्थान एन आइडियल लोकेशन फॉर भादला सोलर पार्क, ड्यू टू सोलर पोटेंशियल इज इमेंस, यहाँ पर ज़्यादा जो है बढ़िया सोलर पावर यहाँ पे मिलती है इसलिए। हाउ मेनी सोलर पैनल आर देयर इन भादला सोलर पार्क, तो यहाँ पे है ओवर 8 मिलियन। वट इज द रोल ऑफ भादला सोलर पार्क इन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी गोल, तो क्या है, इट कंट्रीब्यूट ओवर 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी, ग्रीन एनर्जी कह सकते हो। तो ये रोल है इसका। हाँ मतलब आप कह सकते हो लार्जेस्ट प्लांट भी है, साथ में ये चीज़ कवर कर सकते थे। हाउ डज द भादला सोलर पार्क हेल्प इन रिड्यूसिंग इंडियाज डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, बिकॉज इट हार्नेस द पावर फ्रॉम द सनलाइट विदाउट यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है डिपेंडेंसी सोलर फ्यूल की, फॉसिल फ्यूल की। वट इकोनॉमिक बेनिफिट डज द भादला सोलर पार्क प्रोवाइड टू द लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, इट क्रिएट जॉब्स एंड बूस्ट देयर लोकल जो है इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। ठीक है, ये था यहाँ पे आंसर्स आपके। अभी आता है सेक्शन बी जो कि था ग्रामर। ग्रामर बहुत आसान आई हुई थी, एक आध क्वेश्चन टफ था, बाकी लगभग सारे आसान ही थे ग्रामेटिकल क्वेश्चन में। पहला था पंक्चुएट करना था, इसमें जो है आपको पता है पहला वर्ड तो कैपिटल होना था यू, उसके बाद में यू अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नोट, कांट तो आता नहीं, कैन नोट जो आना था, इसमें कैन नोट आराम से पहचान आ रहा था, सी ऑप्शन आपका राइट था। ठीक है, पहचानने में बहुत आसान था भाई क्वेश्चन। द टीचर सेड स्टूडेंट डोंट मेक अ नॉइज, इस वाले का आंसर आपको गैस करना है। वैसे एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ध्यान से पढ़ो, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ध्यान से पढ़ो। कुछ फर्क दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा, चलो देख लो फर्क। ठीक है, वैसे सी लगा लो या डी लगा लो, भाई आंसर तो इन दोनों में से था। आप बताओ कौन सा लगाओगे, सी लगाओगे कि डी लगाओगे, पहले पढ़ के जाना। ठीक है, नहीं आप बोलोगे भाई क्या फ़र्क है, नहीं फ़र्क है भाई, ध्यान से देख लो। अगर किसी ने मिसटाइप किया होगा यहाँ पे, एस यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, बस इतना ही फ़र्क है। अब आप बताओ कि कौन से वाला आपका आंसर जो है राइट आना था, सी आएगा कि डी आएगा। ठीक है, इतना बेसिक है, ये पंक्चुएशन का ही रूल है बेसिक। अब तो ये बाकी जो है मैंने बता दिया, सी और डी में से है। चलो कमेंट में बताना है सबको, सी आएगा कि डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोडाल्स वाला। V2 का टैक्सी लिस्ट वी फिल इन द ब्लैंक मिस द ट्रेन, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा वी वुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक सेल हैव गुड हेल्थ, तो इसमें आएगा आपका जो है मे सी हैव गुड हेल्थ। यहाँ पे आपको जो है वर्ब भरनी थी। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट सोल्व में जो आपको भरना था, तो दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू सोल्व, यहाँ पे आंसर आना था बी ऑप्शन। यू हार्ड बेटर फिल इन द ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग, तो इसका जो आंसर आना था वो था स्टॉप, डायरेक्ट ऐसे कैसे इसको लिख देना था, यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्ब आई फिल इन द ब्लैंक वेट फॉर यू आउटसाइड ऑफ फॉर 5 मिनट, यहाँ पे वैसे भी आइडेंटिफाइड हो जाता 4-5 मिनट से ही, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू आउटसाइड फॉर 5 मिनट। आई फिल इन द ब्लैंक स्टडी फॉर माई एग्जाम दीज डेज, तो यहाँ पे इसमें जो है आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम दीज डेज, जिसका आंसर आना था डी ऑप्शन। उसके बाद थे आपके डायरेक्ट जो है नरेशन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच थे। द टीचर सेड टू रमेश व्हाई डिड नॉट यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो इसका जो आंसर आना था वो था द टीचर आस्क्ड रमेश व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो इसका प्रकार राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। यासिका सेड आई डोंट लाइक वाचिंग हॉरर मूवीज, तो इसका जो आंसर आना था आपका, इसका था यासिका सेड दैट शी डिड नॉट लाइक वाचिंग हॉरर मूवीज, बी ऑप्शन राइट था आपका। उसके बाद थे आर्टिकल्स, आर्टिकल में जो है इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा क्योंकि लैंग्वेज की हम बात करें। वैसे द आता, लेकिन ये जो है देखो एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ, यहाँ पे नो आर्टिकल की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी थी। आई गेट अ स्टिपेंड ऑफ ₹50-100 आ मंथ, यहाँ पे ए ऑप्शन इसमें राइट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में 100% नहीं है, हो सकता है एरर्स भी हों, क्योंकि भाई कितना भी कर लो एरर रहती है ग्रामर के अंदर चेक करने में, क्रॉस चेक में। अगर एरर लगती है तो कमेंट में आप मेरे को बता सकते हो, और उसको मैं कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि बाकी बच्चों को भी पता लग सके बाद में अगर कोई वीडियो देखता है तो। ठीक है ना, अगर एरर लगती है किसी क्वेश्चन में कमेंट कर सकते हो। सेक्शन सी देखो, सेक्शन सी था आपका राइटिंग स्किल, जो जिसमें के अंदर आपको लेटर आया हुआ था,
एप्लीकेशन। ये वाला भी आसान था, पोल्यूशन के बारे में था, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखना था। ये वाला तो उससे भी आसान था, भाई बीमार है और बीमार के लिए आपको छुट्टी चाहिए, इससे आसान क्या ही लेटर मांगोगे तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। ये आपको लायन, एक शेर था, सो रहा था, चूहा उसके ऊपर कूदा, और बाकी कहानी आपको पता है, बचपन में सुन रखी थी, बहुत आसान थी। मैंने आपको बताया था भाई, बचपन वाली कहानियाँ पढ़ के जाना, उसमें से आया हुआ था। उसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन थे, 3 में से एक ही करना था आपको, जो भी इजी लगा होगा वो कर लिया होगा आपने। मेरे हिसाब से तो चूहे वाली कहानी सब नहीं करी होगी, है ना। सेक्शन डी देखो, सेक्शन डी है लिटरेचर। 6 क्वेश्चन है, पैराग्राफ दिया हुआ था, पैराग्राफ के बेसिस पे 5 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सीगल मदर नॉट पे अटेंशन टू हिज बैगिंग फॉर फूड। तो इसमें बिकॉज शी वाज एनकरेजिंग हिम फॉर फ्लाई विद द हेल्प ऑफ फिश। मछली के लालच की मदद से उड़ाना चाह रही थी अपने बेटे को, अपने बच्चे को, सीगल को। व्हाट हैड द सीगल मदर पिक्ड अप, क्या उठा रखा था, अ पीस ऑफ फिश, एक मछली का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सीगल मदर डू व्हेन शी वाज अब्रेस्ट ऑफ द लेज। तो क्या किया उसने, शी होल्टेड इन मिड एयर विद हर मोशनलेस विंग्स कीपिंग द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। यानी कि जो सीगल था उसकी चोंच के बिल्कुल नज़दीक रख दिया था, लेकिन उसके पास नहीं गई थी वो। मैडिड बाई हंगर, व्हाट डिड द सीगल डू, क्या किया उसने जो है, द सीगल डाइव्ड एट द फिश अटेम्प्टिंग टू ग्रैब इट विच कोज्ड हिम टू फॉल। तो ये जो है उसने किया। व्हाट हैपेंड, व्हाट सीज्ड द सीगल, तो किसने सीज कर दिया था, मॉन्स्ट्रस टेरर ने जो है इसको सीज कर दिया था, डर, भयावह डर। अगला जो है और में जो है दूसरा पैसेज भी हमें दिया हुआ था, ये भी आसान था। हाउ डिड वल्ली सेव मनी, इसमें आपको आंसर था, सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड स्ट्रे कॉइंस रेस्टलिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड अदर आइटम्स। ये सब चीज़ों को रद्द करते हुए उसने पैसे बचाए थे। हाउ मच मनी हैड वल्ली सेव्ड, कितने पैसे बचाए, 60 पैसे। व्हाट टाइम डिड वल्ली यूज फॉर हर एक्सक्यूशन, तो कौन सा टाइम यूज करती है, एवरी डे आफ्टर लंच। हर मदर वुड नैप, यानी सो जाती है, फ्रॉम अबाउट 1 to 4 hours और सो। वल्ली यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सक्यूशन, इन घंटों को जो है इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डिफिकल्ट फॉर वल्ली एट द विलेज फेयर, क्या डिफिकल्ट था विलेज फेयर में, एट द विलेज फेयर इट वाज डिफिकल्ट फॉर वल्ली टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। पैसे होते हुए भी वो झूले नहीं झूल रही थी, ये उसके लिए डिफिकल्ट था। व्हाट वाज वल्लीज फर्स्ट एक्सक्यूशन आउटसाइड द विलेज, क्या जो है एक्सक्यूशन था, इट वाज अ जर्नी सी प्लान्ड टू टेक हर ओन, जो उसने खुद से प्लान करी थी एक जर्नी, तो उसके बारे में था आउटसाइड द विलेज बाउंड्री। तो ये जो है आंसर था इसका। उसके बाद में आपको जो है 2 क्वेश्चन करने थे, 4 दिए हुए थे, एक लॉन्ग क्वेश्चन था, 2 में से एक करना था यहाँ पे भी। फिर उसके बाद था स्टेंजा, जो कि आपका जो है आसान था, ये भी फायर आइस वाले में से था। इसके आंसर्स देख लो। वाई डज द राइटर कंपेयर हेट टू आइस, तो हेट को आइस से क्यों कंपेयर कर रहा है, बिकॉज बोथ आर कोल्ड, इम्पर्सनल एंड डिस्ट्रक्टिव, तो इसलिए जो है कंपेयर करता है। व्हाट डज इट इंडिकेट हेयर, इट क्या इंडिकेट करता है, इट रेफर्स टू द वर्ल्ड एज पोएट इज डिस्कसिंग द पॉसिबल वेज द वर्ल्ड कुड बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे इट जो है वर्ल्ड को, संसार को, दुनिया को जो है डिपिक्ट कर रहा है। व्हाट इज द मोर डेंजरस देन आइस, आइस से डेंजरस क्या है, फायर इज मोर डेंजरस देन आइस। हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन, तो आइस कैसे सफिशिएंट है, आइस इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन बिकॉज लाइक हेट इट कैन लीड टू कोल्डनेस, रिजिडिटी एंड इवेंचुअल रूइन यानी बर्बाद करना, तो वो वाला ये। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा, स्टेंजा की राइम स्कीम बतानी थी, वो थी आपकी A ठीक है, ये वाली आपकी राइम स्कीम थी। नेक्स्ट जो है इसमें और में जो है दूसरा जो है स्टेंजा हमको दिया हुआ था, जिसके अंदर टाइगर की बात हो रही थी। देखते हैं इसमें भी आसान था। वेयर इज द टाइगर स्ट्रेंथ लोक्ड, कहाँ पर लोग है, बिहाइंड बार्स। वाई इज द टाइगर स्टोकिंग इन द केज, क्यों घूम रहा है, बिकॉज इट इज रेस्टलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड। हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर, विजिटर पे क्या रिएक्ट करता है, इग्नोर द विजिटर्स। वाई इज द टाइगर लॉक्ड, टाइगर लॉक क्यों है, द टाइगर इज लॉक्ड बिकॉज इट इज इन कैप्टिविटी लाइकली टू डिस्प्ले और फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, इसलिए वो वहाँ पे लॉक है। व्हाट इज द मूड ऑफ द टाइगर, टाइगर का मूड कैसा है, टाइगर मूड इज वन ऑफ द फ्रस्ट्रेटिंग एंगर एंड कन्फाइनमेंट ड्यू टू ट्रैप्ड इन स्मॉल स्पेस, वो परेशान हो रखा है। उसके बाद में आपके जो है 3 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, जिनमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, यहाँ पे 2 करने थे। उसके बाद में 3 नंबर के 2 क्वेश्चन थे।
और 4 दे रखे थे, मतलब खुली छूट थी भाई पेपर के अंदर, मज़े से आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते थे। ये था आपका कंप्लीट पेपर, मैंने जो आपको शो कर दिया है। अगर आपको पेपर की पीडीएफ जो है, पेपर एग्जाम्स कंप्लीट होने बाद अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो cclchapter.com से डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है, पुराने पेपर्स, ये क्योंकि पुराने हो जाएंगे एग्जाम होने के बाद में, तो पुराने पेपर्स वगैरह सारे प्रीवियस ईयर्स के आपको मिल जाएंगे। चलो अब ये वाली वेबसाइट आपको बता दी है। अब देखते हैं कि ये भाई पेड पीडीएफ जो हम बात कर रहे थे, पेड पीडीएफ में से एग्जाम में जो है कितना आया हुआ था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी पेड पीडीएफ, ये वाली, ठीक है, ये हमने जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी एग्जाम के लिए कि इसको प्रिपेयर कर लेना बस, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चन मैंने फ्री में गाइडेंस भी दी थी भाई, कैरेक्टर स्केच पढ़ लेना, कुछ चीज़ें बताई हुई थी फ्री में भी, बहुत सारी चीज़ें थी। उनका, उन बच्चों का पेपर भी बढ़िया हुआ है क्योंकि उनका भी ज़्यादातर पेपर हमें जो है इसी तरीके से देखने को मिला है। अब पीडीएफ में से थोड़ा मैच करा देता हूँ कि भाई पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। पहले हम देखते हैं ग्रामेटिकल सेक्शंस पे आते हैं। देखो ग्रामर के लिए तो भाई रूल्स पढ़ने थे, हर बार न्यू क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए थे। अनसीन पैसेज जो है हर बार नया आता है, उसको भी आपको खुद से सोल्व करना रहता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, जो मेन क्वेश्चंस लिखने वाले। तो राइटिंग स्किल में आ जाओ। राइटिंग स्किल में जो 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे। आपको बस ये देखना है भाई क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर पा रहे हो इस पीडीएफ से या नहीं कर पा रहे। 5 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें आपको जो है और में क्वेश्चन था ये वाला। इसमें जो है लेटर्स में अगर आप आते हो, लेटर्स वाले सेक्शन में लास्ट में मैंने प्रोवाइड करा रखे थे लेटर राइटिंग। तो जो लेटर्स थे इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर इसमें जो है ग्रांट यू सिक लीव, यहाँ पे ध्यान दो, ग्रांट फॉर सिक लीव है ना, तो यहाँ पे भी छुट्टी मांगी गई थी। सेम डिट्टो सेम तो कभी मिलती नहीं है, बट टाइप ऑफ मिलती है। अगर यहाँ पे भी छुट्टी के लिए लिखनी थी, यहाँ पे भी बस, यहाँ पे आपकी माँ बीमार है, बहाना बदलना था, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन था 5वां क्वेश्चन, यहाँ पे एक स्टोरी थी लायन की, ये फ्री में मैंने प्रोवाइड करा रखी थी वेबसाइट पे, लेकिन पेड पीडीएफ में ऐड नहीं करी थी स्टोरी सेक्शन, क्योंकि भाई बहुत सारी स्टोरी थी, कोई सी भी पूछ सकते थे, तो मैंने ऐड नहीं करी थी। लेकिन फ्री में मैंने प्रोवाइड करा रखी थी जिन्होंने फ्री में किया होगा। लेकिन हाँ बोलोगे भाई पेड में क्या फ़र्क रह गया फिर, देखो पेड वालों का भी टेंशन मत लो। तीसरा क्वेश्चन ये वाला, ये जो है हमारी एक रिपोर्ट थी जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि एग्जीबिशन था जिसमें नंबर, डेट और अवार्ड के बारे में कुछ बात करनी थी। ये सेम आपको रिपोर्ट राइटिंग देखने को मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 में। डिट्टो सेम नहीं है, यहाँ पे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, आपको जो डेट, नंबर, पार्टिसिपेंट वही सब चीज़ें करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन है, ठीक है, नाम बदल दिया है, काम और हरकतें वही सेम रहती है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो गया। सेक्शन डी का लिटरेचर पोर्शन था जिसके अंदर पैसेजेस आने थे, वो इनकी मर्जी थी भाई, कुछ भी दे सकते थे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने अवेलेबल करा दिए थे। 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। 7th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका पहले 2 जो है मिलते जुलते मैंने नहीं जो है मिलाए हैं, मतलब ज़्यादा जो है आउट लग रहे थे थोड़े से, मतलब हाँ टॉपिक थे वो उसके रिगार्डिंग, बट वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं आपके लिए। मैंने बेसिक जो मिल रहे थे सीधे सीधे दिखते हुए उस टाइप के करे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारा ये पड़ता है चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर 2 पे आ जाते हैं, आपको दिखाता हूँ। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनोग्रेशन। यहाँ पे भी इनोग्रेशन सेरेमनी थी, तो उसी के बारे में ये पूरा जो है आपको आंसर लिखना था। 3 नंबर में थोड़ा बहुत काट सकते थे, लेकिन लगभग सा लिखना ही था। वाई डज एन फ्रैंक थिंक टू हैव अ डायरी, ये आपके चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 था। चैप्टर 4 में आते हैं, चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे देखो, वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, यही सेम था थिंक टू हैव अ डायरी, दोनों में सेम आंसर आपको लिखना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क भी था ये तो, ठीक है। उसके बाद में आता 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स किया गया था जानबूझकर। यहाँ पे कैरेक्टर स्केच मैंने बताया था भाई, कैरेक्टर स्केच जरूर आएगा, पढ़ के जाने हैं जरूरी। ये वाला कैरेक्टर स्केच नहीं था, जबकि नताल्या का मैंने ऐड किया हुआ था, मुझे चांस लग रहे थे लेकिन मैंने हटा दिया भाई, मगर ज़्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन आपके लिए। अब यहाँ पे देखो, ये वाला कोई बात नहीं, ये वाला लंचो वाज अ वेरी इनोसेंट पर्सन, क्लीवर लेटर दैट ही रोट टू गो टू हेल्प डिस्कस इन लाइट टू हिज सेकंड लेटर। ये इन्होंने जानबूझ के कॉम्प्लेक्स किया है, इसमें लगभग आपको समरी सी ही लिखनी थी। अब ये जो है 8th क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 आता है। चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो यहाँ पे जो है, वाई पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक राइट द स्टोरी ऑफ लंच ऑफ फेथ इन गॉड। ये ही सेम चीज़ है, जो लेटर लिखा था ये स्टोरी आपको बतानी थी, ये डिट्टो सेम आंसर आप टेप सकते थे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी आपका अटेम्प्ट हो गया। आगे जो है आपको स्टैंजा देखने को मिलता है, स्टैंजा कहीं से भी आ सकता था। 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन में आपको जो है सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट वर द नेम, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये चीज़ ध्यान देने की है। नेम ऑफ बेलिंडा पेट, बेलिंडा के पेट के नाम बताने थे हमको। तो ये था हमारा पोएम थी हमारी, पोएम नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो पोएम्स में आ जाते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे। पोएम नंबर 5 थी ना, हाँ पोएम नंबर 9, पोएम नंबर 9 पे आते हैं। पोएम नंबर 9 आ चुके हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ बेलिंडा पैट, यही थे ना, नेम ऑफ बेलिंडा पैट, ये आंसर आपको डिट्टो सेम लिखना था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये था हमारा 4th क्वेश्चन, देख लो, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। अमांडा की जो सेंट्रल पोएम है उसका जो है हमें सेंट्रल आइडिया, थीम एक ही चीज़ होती है सारी चीज़ें, ठीक है, कहीं तुम कंफ्यूज हो, जो कि मैंने आपको बताया भी था वैसे भी कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अमांडा वाला। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, यहाँ पे समराइज द पोएम या मैसेज या फिर सेंट्रल आइडिया सब एक ही चीज़ होती है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है सब चीज़ें। तो ये डिट्टो सेम आंसर आपको यहाँ पे लिखना था। ये वाला क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो गया 10th वाला। और उसके बाद आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। 11th में जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा चैप्टर 7 का 10th क्वेश्चन था। तो आपका ये भी मैच करा देता हूँ। चैप्टर 7 तो काफ़ी नीचे जाएगा हमारा, आई गेस यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा चैप्टर आ गया, चैप्टर 7, हाँ 8, चैप्टर 7 है ये। चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो यहाँ पे, और इसमें था हमारा सेकंड क्वेश्चन, वाई वाज सुलेखा कोल्ड भोली, वाई वाज सी सेंट टू स्कूल। यहाँ पे क्या चक्कर चल रहा था, यहाँ पे नहीं, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी, फ्रॉम होम डिड मटिल्डा लोइजल बोरो द नेकलेस एंड वाई। तो इसमें आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो 10 दे रखा, हाउ डिड मिसेज लोइजल गोट द ज्वेल टू वियर एट द बॉल, यही सेम आंसर लिखना था कि कैसे अरेंजमेंट हुआ। यहाँ पे भी यही बात पूछी हुई हमसे और क्यों किया था। यहाँ पे पूरा जो है ज्वेलरी थी हस्बैंड के लिए, तो इसलिए जो है उससे ताकि वो पार्टी में पहन के जा सके, वही सारी बात बतानी थी, सेम था ये, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये देखो, ये जो है वाई वाज सुलेखा कोल्ड भोली, वाई वाज सी सेंट टू स्कूल, ये आपका जो है चैप्टर नंबर 8 से है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया। कौन से क्वेश्चन को, छठे को और 7वें को। ये देखो पहला क्वेश्चन था वाई वाज सुलेखा कोल्ड भोली, वाई वाज सुलेखा कोल्ड भोली, ठीक है, वाई वाज सी सेंट टू स्कूल, वाई वाज भोली सेंट टू स्कूल। ये दोनों क्वेश्चन पहले इसका आंसर लिख देते फिर इसका लिख देते, आपका जो है सही था, ये इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4th क्वेश्चन इसमें, हाउ डिड एब्राइट नॉट विनिंग एनीथिंग एट साइंस फेयर मोटिवेट हिम टू एब्राइट साइंटिस्ट। तो इसमें जो है ये आपका चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 5 है। चैप्टर 6 से चैप्टर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग एट साइंस फेयर। यही सेम क्वेश्चन था, सेम आंसर, डिट्टो सेम आंसर टेपना था आपको इसका, ठीक है। आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है पीडीएफ के अंदर से। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन आता है आपका पीडीएफ के अंदर। तो ये था आपका, देखो ये वाला क्वेश्चन नहीं था ट्रिकी पंपरे हाउस, लेकिन इसको भी बना के लिख सकते थे, आसानी था। उसके बाद ये देखो कांस्टेबल के रिगार्डिंग था, ये ईपिंग के रिगार्डिंग, ये आपका जो है चैप्टर 5 से था। चैप्टर 5 में देख लो, चैप्टर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपका। ये देखो चैप्टर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या था, व्हाट हैपेंड व्हेन द विलेज कांस्टेबल मिस्टर जफार ट्राई टू अरेस्ट ग्रिफिन एट आइपिंग, जहाँ पे अरेस्ट करने की कोशिश करता है। पुलिस मैन फाइट विद इनविजिबल मैन कह लो, या मिस्टर जफर ट्राई टू अरेस्ट मैन विदाउट हेड, या फिर ग्रिफिन कह लो, ठीक है। तो पता होगा बेसिक सा, थोड़ा बहुत तो बदलते हैं क्वेश्चन को, बट ये डिट्टो सेम क्वेश्चन था लगभग, और ये डिट्टो सेम आंसर आपको इसमें टेपना था, ठीक है। तो ये थे आपका टोटल। अब मैं बताता हूँ भाई पीडीएफ से आया कितना है। अनसीन पैसेज को हटा दो क्योंकि वो तो बाहर से आने, ग्रामर हर बार नहीं आती है, उसको हटाओगे। उसके अलावा जो है बुक में से जो पैसेजेस आते हैं वो भी हर बार नहीं आते हैं लगभग से, क्वेश्चन से नहीं बना देते, अगर पुराना उठाना होता है तो उसको इग्नोर करो। उसके बाद ठीक है, ये 2-3 टॉपिक हैं जो कि हर बार नए आते हैं। उसके अलावा जो भी बच गया भाई 100% पीडीएफ में से ही था। 100% का मतलब है आप इस पीडीएफ को पढ़ के सारे क्वेश्चन में पूरे नंबर ला सकते थे। अब वो आपके ऊपर था भाई, आप कैसे पढ़ के गए, भूल गए या क्या सीन करा, वो आपके ऊपर था। बट पूरा क्वेश्चन मैंने मैच करा दिया, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे पूरे नंबर के लिए, ठीक है। तो ये था पीडीएफ की पावर। और भाई अगर आपको बाकी सब्जेक्ट की भी पीडीएफ चाहिए ना ऐसे ही अच्छे नंबर लाने के लिए, तो या तो हमें जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ से परचेज कर लो, या फिर आप जो है वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। और भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फ्री में दे दो, पैसे नहीं है, तो फ्री में भी स्टडी मटेरियल बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा। गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। इस वेबसाइट में हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आ जाओ, ठीक है। आ गए, जब यहाँ पर आओगे, अगर आपको पीडीएफ डायरेक्ट परचेज करनी है रात में, दिन में, किसी भी टाइम तुरंत मिल जाएगी। यहाँ पे जो है यहाँ से परचेज कर सकते हो पीडीएफ, पेड पीडीएफ एग्जाम के लिए, आंसर्स के साथ है। ब्रैकेट में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आंसर साथ में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बाकायदा लिखा हुआ है सब चीज़ें। उसके अलावा अगर आपको फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर को पेड पीडीएफ के जो है सैंपल्स दिखा दो। भाई ये जो पेड पीडीएफ है इसके सैंपल ही मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन डाल दिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको, पास हो उसको, एटलीस्ट ठीक ठाक नंबर आपके आ जाए। लेकिन अगर आपको बढ़िया नंबर लाने, भाई ये वाला पढ़ लो, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा जरूर आपको, ठीक है।
अब मैथ का पेपर था, मैथ में भी लगभग पूरा पेपर पीडीएफ में से था, और साथ में अभी इंग्लिश का पेपर हो चुका है, सेकंड पेपर आपका ये भी पूरा पीडीएफ में से था। अब बाकी के जो सब्जेक्ट बच गए आपके, उनमें भी लगभग पूरा पेपर आपको पीडीएफ में से देखने को मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करनी तो भाई मत करो, फ्री में भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लो, ठीक है। उसके अलावा आपको इसी वेबसाइट पर पुराने पेपर्स, प्री बोर्ड के पेपर, मॉडल पेपर वगैरह, मार्किंग स्कीम, सब चीज़ें मिलेंगी, सिलेबस वगैरह। और जब रिजल्ट आएगा ना, वो भी आप इसी वेबसाइट से देख पाओगे। रिजल्ट आते ही सबसे पहले इस वेबसाइट पर अपडेट होता है, तो यहाँ से आप रिजल्ट भी चेक कर पाओगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, ये ज़रूर बता के जाना आपका इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। जिन्होंने पेड पीडीएफ खरीदी थी भाई, वो भी कमेंट करके जाना कि पीडीएफ में से जो है पीडीएफ पढ़ने के बाद आपको कितना फ़ायदा मिला है, पेपर आसान लगा या ज़्यादा ही आसान लगा, तो कमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हो अपनी राय। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।